from making 2100 rupees a month to now generating 2 CR every month. 3 बातें जो सबसे ज़्यादा ध्यान मैंने रखी थी उस टाइम भी और आज भी मैं 3 बातें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। ये मैप आपके करियर को डायरेक्शन देगा अगर आप भी करोड़ रुपए पर मंथ बनाना चाह रहे हो तो। दैट इज कॉल्ड मैसिव एक्शन प्लान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आज के यूथ में उसको क्लैरिटी नहीं मुझे चाहिए क्या। If somebody is a salaried employee, can those people create wealth for themselves? मैं बोल रहा हूँ 25,000 वाला बंदा कैसे वेल्थ बना सकता है। देखो बात ऐसी है, अगर आप 100 रुपये को जैसे मैनेज करते हो ना, वैसे ही 1,000 को करोगे आप, वैसे ही आप 1 लाख को करोगे और वैसे ही आप 10 लाख को करोगे। How can somebody define wealth for themselves? ये 5 स्टेप का अगर वो ध्यान रखेगा, वो अपने गोल तक, वो करोड़ रहे, वो घर रहे, वो गाड़ी रहे, वो बंगला रहे, वो लोन खत्म करना रहे, उस पर तक जरूर पहुंचेगा। तो अब जो बंदा महीने के कमा रहा है लेट्स से 25-30 हज़ार रुपए, वो इन्वेस्ट करने के लिए व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स दे कैन टेक? देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं 3 आसान स्टेप्स बताऊंगा। 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए एक थंब रूल बता देता हूँ, बहुत सिंपल थंब रूल है, 24-10 का रूल है। I think the biggest thing a 20-year-old today does not understand is there is a difference between being rich and looking रिच। अगर संस्कार भाई इनकम से ज्यादा शौक बढ़ना चालू हो जाए ना तो तकलीफ है। आपको 1-2 बातें याद बताता हूं, अगर आप अपने इनकम को कंट्रोल में रख के करोड़पति बनना चाह रहे हो तो। वेलकम देवेन भाई, क्या हाल है? बस संस्कार भाई बहुत बढ़िया, आपने बुलाया हम वापस आ गए। अब तो हम आया बॉम्बे। हाँ तो अभी मतलब हम आ गए आपने जगह पे वापस से। नहीं, पिछला पॉडकास्ट हमारा इतना अच्छा गया था कि मतलब लोगों ने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा नहीं यार, लेट्स डू वन मोर विद देवेन भाई। 100%। क्योंकि जो वैल्यू थी उसमें और जो लोगों के कमेंट्स आए, जो उन्होंने सब गेन किया, नेक्स्ट लेवल चीज था। नेक्स्ट लेवल चीज था। डेफिनेटली आज के इस वीडियो में भी वही ट्राई करेंगे वैल्यू देने का। परफेक्ट। तो जस्ट एक रिकैप कि हमने पिछली बार जो बात करी थी, आपकी जो जर्नी है दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। फ्रॉम मेकिंग 2100 रुपीज अ मंथ टू नाउ जनरेटिंग 2 CR इन रेवेन्यू एवरी मंथ। भाई वो क्या जर्नी है, उसमें कितना एफर्ट लगा है, कितना टाइम लगा है? सो अगर मैं क्विकली रिकैप कर लूँ प्रीवियस वीडियो का, तो 3 बातें जो सबसे ज़्यादा ध्यान मैंने रखी थी उस टाइम भी और आज भी मैं 3 बातें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। पहला है, और जिसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, मैप। एक होता है आपके गूगल मैप्स जो आपको डायरेक्शन देता है, ये मैप आपके करियर को डायरेक्शन देगा अगर आप भी करोड़ रुपए पर मंथ बनाना चाह रहे हो तो। दैट इज कॉल्ड मैसिव एक्शन प्लान। आपके लाइफ का मैसिव एक्शन प्लान क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। संस्कार भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आज के यूथ में उसको क्लैरिटी नहीं मुझे चाहिए क्या। वो बोल रहा है मेरे को 2 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे 10 लाख कमाना है। वो कमाएगा कैसे भाई, तू करेगा कैसे, वो किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज थी मेरी मैप, दैट इज मैसिव एक्शन प्लान, कि मैं मैसिव एक्शन लूंगा मेरे प्लान के ऊपर। मेरा प्लान क्या था कि अब नाउ ऑब्वियसली मैं एक स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ। मेरा खुद का बैकग्राउंड आर्किटेक्ट डिजाइनर रहा था मैं, तो मैंने हमेशा देखा था एक वो कि एक एजुकेशन में गैप है, एक कॉलेज गोइंग बच्चों के उसमें, और एक जॉब में जो डिमांड है उसमें बहुत बड़ी गैप है। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने बोला ये मेरी मैप है, इस पे ये मेरा प्लान है, इस पे मैं मैसिव एक्शन लूंगा। मैंने उस पर काम किया, मैसिव एक्शन लिया। अब डेफिनेटली जब आप मैसिव एक्शन लेते हो तो रिजल्ट आता नहीं है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरा एकदम रैग्स टू रिचेस का कहानी एकदम प्रॉम्प्टली चमक गया फटाफट, फेल हुए। लेकिन इसको यहीं पे मैप काम आता है, जहां पे मैप ये कहता है, मैसिव एक्शन प्लान ये कहता है तब तक एक्शन लो जब तक डिजायर्ड रिजल्ट ना आ जाए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल हो गया। आज के डेट में होता क्या, लोग 1-2 बार ट्राई करेंगे और रुक जाएंगे। सो पहला है मैप, दूसरा है इमिनेंस क्लैरिटी की चाहिए क्या, और थर्ड चेंज इट अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, क्विकली पहुंचने के लिए आपको बार बार एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें मैंने बहुत ध्यान रखी है और आज भी मैं इसी पे काम करता हूँ। और मैं भी अगर किसी को सिखाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि क्या ये 3 चीज का क्लैरिटी है। आप ये बात सुन के बहुत शॉक रह जाओगे कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट 3 महीने में क्या करूंगा। लोग को आज सुबह उठेंगे, जॉब पे जाएंगे, जॉब पे जाके काम करेंगे, बॉस की डांट सुनेंगे, आएंगे, सुट्टा पानी पिएंगे और सो जाएंगे। उनको लग रहा है बस यही मेरी लाइफ है। उनको इतना बिजी कर दिया ना उनके बॉस ने और जॉब के ट्रैप ने कि उनकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। और एआई चैट जीपीटी आने के बाद तो और क्षमता खत्म हो गई है, क्रिएटिविटी खत्म हो गया। लोग अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। फिर कहां से 10 लाख रुपए बन पाएंगे, कहां से 1 करोड़ 2 करोड़ बन पाएंगे। तो ये एक चीज मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा था। ऑल्सो मुझे क्या लगता है, जब आपने मैप की बात करी, आपने बोला बॉस ने बिजी कर दिया है, एआई चैट जीपीटी आ गया है, बट जो उससे बड़ा फैक्टर है दैट इज सोशल मीडिया।
100%। बंदों को यही नहीं पता वो कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं है। पूरे टाइम बैक ऑफ द माइंड में रील्स चल रही हैं, वो ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, वो ट्यून चल रही है, चल रहा है। दैट्स इट। तो कब आप खुद पे काम करोगे, कब आप कुछ सीखोगे ताकि आप पैसे कमा पाओगे, वो आप कब करोगे? एग्जैक्टली लोग को कमेंट करने में बड़ा मजा आता है। लोग ने देख लिया, कोई आ गया, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ हिलाते डुलाते वीडियो बना लिया, उन लोग जाके नीचे कमेंट कर रहे हैं और उसमें उन लोग खुश है, उसमें उन लोग खुश है। तो यही चीज है कि देखो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है पता है संस्कार भाई, जैसे आपने सोशल मीडिया बोला, हमको बचपन से इडियट बॉक्स पहले बोलते थे उसको, आज जिसको हम टीवी बोलते हैं, इडियट बॉक्स को टीवी बोलते हैं। बचपन से हमको टीवी देखने का शौक है, करेक्ट। वो सोशल मीडिया का जन्म था। अब आप बोलोगे सोशल मीडिया और टीवी का क्या लेना देना, हम बचपन से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदत में पड़ चुके हैं। जैसे टीवी देखना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमने मूवी देख लिया, सूर्यवंशम देख लिया, हीरा ठाकुर ने अपना बस निकाल लिया, तो उसके बाद सोशल मीडिया आया, धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है। इसके बाद और भी इवॉल्व हुआ कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए रहता है। जैसे डोपामिन, सिगरेट पीने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है, डोपामिन रिलीज होता है, तो लोग सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। अगर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कोई बच जाए तो उनका वो लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी सुनकर ना सबके माइंड एकदम शॉक हो जाएंगे। एक स्कूल में एक टीचर ने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया, ये शायद जापान में हुआ था, एक बुक में मैंने पढ़ी थी। और उन्होंने क्या किया, एक इस पे कैडबरीज रखे, बहुत अच्छे अच्छे कैडबरीज रखे, और एक इस पे छोटे छोटे टॉफीज रखे, ठीक है। और एक कैडबरी वाले जो उसमें ताला मार दिया था, और ये जो चॉकलेट छोटे छोटे उसको ओपन कर दिया था। टीचर ने बोला कि मैं जा रही हूँ ब्रेक के ऊपर, मैं 15 मिनट्स में आऊँगी, और 15 मिनट बाद तक जो लोग रुक जाएंगे उनको ये मिल जाएगा, और जो लोग नहीं रुक पाएंगे उनको ये आप चॉकलेट खा सकते हो, खा लो आप। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करें, 9 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 12 मिनट हुआ, 15 मिनट पे जो हुआ वो आप सुन के शॉक हो जाओगे। 99% लोग ने वो छोटी चॉकलेट ले ली, कैडबरी तक कोई वेट ही नहीं कर पाया, जबकि उनको चाहिए था कैडबरी, चाहिए था 1 करोड़ रुपए, पर वो 15 मिनट खाली रुक नहीं पाए बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज आपको जो चाहिए, आपका भले मोटिवेशन आप बोलते हो मेरे को अपनी घर की स्थिति अच्छी करनी है, मेरे को घर अच्छे मकान लेने हैं, अपने बीवी को अच्छे से घुमाना है, मेरे मम्मी को अपने बेस्ट लाइफ देनी है, बट क्या आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही क्या सेटिस्फाइड हो जा रहे हो? सवाल आपको अपने आप को ये पूछना है। इफ यस, तो आप ये कैडबरी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सो ये एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर कोई समझ जाएगा तो सोशल मीडिया, टीवी या एआई या कोई भी चीज को ना डिफरेंशिएट करने में रेडी बन पाएगा। आपने बोला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मैं और मेरा एक दोस्त है ईशान सूरी, तो हमारा ये मानना है इट्स अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अपने आप को जो भी चीजें चाहिए, मान लो वो गाड़ी चाहिए, करेक्ट, कोई एक्सपेंसिव स्नीकर चाहिए, तो उसको डिले करते रहो जब तक लगे कि हाँ अब तो आई कैन अफोर्ड इट। मेरे को ये लगता है कि लोगों को लगता है कि पीपल हु आर बोर्न वेल्दी या फिर जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ओनली दे कैन क्रिएट वेल्थ। 100%। तो मुझे ये बताओ देवेन भाई कि if somebody is a salaried employee and salary भी let's say not very massive, just let's say 50,000 per month up to that point, can those people create wealth for themselves, be financially free? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बोल रहा हूँ सैलरी 50 नहीं 25,000 बोलता हूँ मैं। चलो भारत देश में एक डेटा कहती है कि एवरेज सैलरी 25 से 30,000 होती है। फिर भी आपने तो चलो एक डिलेमा रखा है जगह का कि जहाँ पे आप बोल रहे हो 50,000 रुपए सैलरी, जिसका 50,000 सैलरी, ग्रेट, आई लव यू। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 25,000 वाला बंदा कैसे वेल्थ बना सकता है। पहली बात ना, अगर आप सैलराइड हो ना तो आपसे तो 1 करोड़ कभी बनने नहीं वाले, अगर ये दो बातें का ध्यान नहीं रखा तो। पहला, अगर आप सैलराइड हो तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट का भूत है? अब ना व्हाट इज दैट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट का भूत क्या है? वो बोलते हैं यार देवेन मेरी सैलरी 25,000 है, वो बोलेंगे, आपको बोलेंगे यार संस्कार मेरी तो सैलरी 25,000 है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? अरे भाई तू 100 रुपए कर सकता है। अब वो बोलेंगे 100 रुपए से क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? बात तेरी सही है, लेकिन क्या तू 100 रुपए आज इन्वेस्ट करने के लिए माइंडसेट तैयार रखा है? देखो बात ऐसी है, अगर आप 100 रुपए को जैसे मैनेज करते हो ना, वैसे ही 1,000 को करोगे आप, वैसे ही आप 1 लाख को करोगे, और वैसे ही आप 10 लाख को करोगे। लोग को लगता है 100 रुपए से हम बनेंगे नहीं, बट ये आप अपना माइंडसेट बिल्ड कर रहे हो। तो पहला, जो भी सैलरीड है, अगर आप करोड़पति बनना चाह रहे हो तो ये बात है आपको ध्यान रखनी कि क्या आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, चाहे जो भी आपका है। 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, चलो 100 मैं छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे उतना भी नहीं हो पाएगा, 50 रुपए से करो। आज के डेट में ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप 10 रुपए से चालू कर सकते हो। तो फर्स्ट इज रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को लगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, दैट इज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप सोते सोते पैसे बनाओ। वॉरेन बफे ने बहुत एक अच्छी बात इस दुनिया को बोल दी, और जो इस दुनिया को अंधकार में दे दिया, कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोलता हूं ये कॉन्सेप्ट बेकार है, थर्ड क्लास है। आप सोते सोते पैसे बनाने की चिंता मत कीजिए। अगर आप जागते जागते अच्छा पैसा नहीं बना रहे हो तो सोते सोते तो बहुत दूर की बात है।
ये एक ट्रैप है जो अननोइंगली हम सब फंस चुके हैं। हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे पैसिव इनकम बनाएं, हम कैसे सोते, हम आराम करते करते कैसे बनाएं। आप ये समझिए, वॉरेन बफेट ने तब ये बोला जब उनके वर्किंग आवर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे काम कर करके, तब उन्होंने बोला कि अब मैं सोते सोते ही पैसे बनाना चाह रहा हूँ। और हमारी मेंटेलिटी का क्या है, कमा रहा है तू 15,000 और तू सोच रहा है मैं सोते सोते पैसे बनाऊं। अरे भाई, तू पहले अपना एक्टिव इनकम तो बढ़ा ले। तो ये दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि क्या आप महीने का मिनिमम 1.5 से 2 लाख तक पहुंचने की क्षमता रखते हो। आज मत पहुंचो, कल मत पहुंचो, डाउन द लाइन 1-1.5 साल के अंदर पहुंच सकते हो। तब तक ना ये ज्ञानबाजी, नाटक नौटंकी, सोते सोते पैसा बनाना चाह रहा हूं, ये सब मत करो। आप पहले अपने एक्टिव इनकम बढ़ाने पे काम करो। जॉब प्रोफेशनल्स ये मिस्टेक करते हैं और इसलिए वो करोड़पति कभी बनेंगे नहीं। और जो ये वीडियो देख रहा है वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका एक ही रीजन है, अगर वो क्या उसके लाइफ में मैप है, मैसिव एक्शन प्लान। आज से यही चीज उसको ध्यान देनी है। और एक्टिव इनकम, अब लोग बोलेंगे एक्टिव इनकम बढ़ाने का क्या है, मैं तो बढ़ा नहीं सकता, मैं तो मेरी पढ़ाई इस फलाना स्कूल से हुई है, मैं कॉलेज बेकार गया था, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मेरे में कर्जा चल रहा है। अरे भाई सुन, जो तेरा हाल है ना, वो भारत देश में 90% लोग का हाल है। आप डीएम्स निकाल के देखो, मेरे को कितने डीएम्स आते हैं कि सर मैं लोन में, कर्जे में चले गया हूँ, मेरी एज इतनी है, 24 साल का उम्र का लड़का है, 40 लाख का लोन। फिर मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूँ। फिर मैंने किया क्या, इंस्टेंट मनी चाहिए था, बैटिंग एप्स, बहुत सारे बैटिंग एप्स आ गए आजकल, तो लीगल हो चुका है बहुत कुछ, उसमें पैसा डाल दिया, 40 लाख रुपए का। तूने अपने औकात से ज्यादा कोई गेम खेल लिया और फिर तू बोल रहा है कि मैं फंस चुका हूं। तो कहां से फिर तू सक्सेसफुल बन पाएगा? तो उन लोगों को सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने वर्किंग आवर्स में पैसे बनाने के लिए, ना कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने के लिए। और वर्किंग आवर्स में पैसे बनाने के लिए एक ही चीज है, एक स्किल को मास्टर करो जिसमें आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर आज संस्कार गोयल पॉडकास्ट ले रहा है तो सबसे बेस्ट आप लेने चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपके नंबर्स क्या है। देखो अभी लोग बोलेंगे सर मैं तो बेस्ट करता हूं लेकिन मेरा तो पगार ही नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई तो छोड़ना। जैसे अभी आप बोलोगे नहीं यार बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर है, मेरे तो नहीं, क्या आपने अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हो? मैं रोज रात को सोने के पहले एक क्वेश्चन अपने आप को करता हूं कि क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया, क्या मैं आज अपना सेटिस्फाइड हूं मैं? इफ आंसर इज यस, बात खत्म। जल्द ही मैं पैसे को रीच आउट करूंगा। जब मैं अपने स्ट्रगल फेस पे था, मैं हर बार यही चीज को मेरे को बहुत क्या बोलते हैं, डेस्परेशन देती थी, डिप्रेशन क्रिएट करता था कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं एक बेसिक नेसेसिटी भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फैमिली की पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। और उस टाइम बहुत चिढ़ मचता था। लेकिन आज, क्योंकि देखो आप डॉट्स कब कनेक्ट कर सकते हो पता है, जब आप पीछे देखते हो। लोग बोलते हैं अरे डॉट्स कनेक्ट कर लिया, यहाँ से स्किल सीख लिया, अच्छा फिर उसके बाद ये कर लिया, फिर ये कर लूंगा तो मेरा बन जाएगा। नहीं, जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो पीछे, लेट्स से आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, जब आप दिल्ली पहुंच जाओगे ना, तभी आप वन ऑफ द बेस्ट रूट दे पाओगे मुंबई टू दिल्ली का। मुंबई में बैठे बैठे आप प्लान नहीं दे सकते कि अच्छा सुन तू वहां पे ना उस ब्रिज से नीचे ले लियो, उधर ट्रैफिक कम मिलेगा तेरे को। लेकिन जब आप दिल्ली पहुंचोगे, यू विल बी द बेस्ट पर्सन जो आप बता पाएगा कि मुंबई से दिल्ली कैसे जाया जाता है। जैसे आज मैंने करोड़ अ मंथ कर रहा हूँ, आज मैं 2 करोड़ अ मंथ कर रहा हूँ। आज मैं जब देखता हूँ पीछे, मैं अच्छे से डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और क्या एग्जैक्टली रोड मैप था। और वो उसमें से था कि एक स्किल को पकड़ो, उसमें मास्टर बनो और रोज अपने आप को एक चीज पूछो, क्या मैं इसमें बेस्ट हूँ। इवेंचुअली आप करोड़पति बनोगे, इवेंचुअली आप पैसा कमा लोगे, जो भी आपका गोल है। देखो करोड़पति मेरा भी गोल नहीं था, मेरे को नहीं पता कितने लोगों का गोल है करोड़पति, इवेंचुअली बन जाता है। सो ये एक चीज उनको ध्यान रखनी, 2 बातें जो जॉब प्रोफेशनल्स लोग को 25,000 से लेके लॉन्ग टर्म में वेल्थ दिखना चाह रहे तो, बनाना चाह रहे तो। Now I have a two-part question for you. Yesterday मैं ना डिनर कर रहा था अपने क्रिएटर फ्रेंड के साथ, तो ऐसी बात उठी कि यार कंपैरिजन बहुत करते हैं लोग कि मैं 22 का हूँ बट वो 21 का है, उसके पास तो ये गाड़ी है, मुझे भी वो करना है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं भी वो चीज़ करता हूँ बट आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट कि वो 21 का है, उसके पास वो गाड़ी है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो मैं और मेहनत करता हूँ। बट मेरे दोस्त ने बोला कि संस्कार ये बात तो ठीक है बट एज ह्यूमंस फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट फीलिंग इज जेलसी। 100%। पहले तो आप जेलस ही होगे कि यार उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। उसके बाद आप ठीक है इंस्पायर हो जाओ, जो मर्जी आप बोल लो खुश होने के लिए। करेक्ट। बट मेन थिंग इज जेलस हो गए आप। एग्जैक्टली। राइट। तो मुझे जो लगता है कि लोगों को अपना पर्सनल गोल ही क्लियर नहीं है। व्हाट इज वेल्थ? बस किसी से सुन लिया कि हाँ 5 करोड़ कमाने हैं, बस। भाई क्यों कमाने हैं? तुम्हारे लिए वेल्थ का मतलब क्या है? एग्जैक्टली। सो हाउ कैन समबडी डिफाइन वेल्थ फॉर देमसेल्व्स? देखो इसको मैं 2 चीजों में बहुत अच्छे से क्यूरेट करता हूँ संस्कार भाई। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेन एंड प्लेजर। आज के डेट में कोई भी काम कोई भी कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, हमारा व्यूअर कर रहा है, जो भी, वो पेन और प्लेजर के लिए करता है। इसको समझाता हूँ, या वो पेन को अवॉइड करने के लिए काम कर रहा है या प्लेजर को पाने के लिए काम कर रहा है। चाहे इस दुनिया में कोई भी काम हो रहा है, आज आप जॉब पे जा रहे हो, मे बी पेन को कम करने के लिए जा रहे हो या प्लेजर को बढ़ाने जा रहे हो। पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट है ये। अब आपने जैसे बोला कि जेलेसी, मैं पहले उस पर आता हूँ फिर इसको आपको बताता हूँ कैसे लोग
इस चीज से बचे जा सकते हैं। होता क्या है ना, किसी के, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी के घर में कोई ऑफ हो गया, ठीक है, और कोई लव वन ऑफ हुआ, मतलब कोई एकदम क्लोज वन ऑफ हो गया। दो चीज होती है, एक जन बोला अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे ये फलाना फलाना, मेरे जो भी रहे वो फलाना फलाना निकल गए। एक जन बोला मैं तो आबाद हो गया। क्यों आबाद हो गया? अब देखो दोनों में सिचुएशन सेम थी, दोनों में मरा उनके लव वंस, कोई भी रह सकता है घर के बहुत बड़े, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ गई। तो एक जन ने बोला मैं बर्बाद हो गया, तो उनकी माइंडसेट ऐसी थी, और एक जन ने बोला मैं आबाद हो गया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पास आ गई। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस में हो। आज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्या महसूस कर रहे हो? क्या आप महसूस कर रहे हो नहीं यार अब तो बहुत बड़ा लोड मेरे पे आ गया है, बहुत बड़ा लोड मेरे पे आ गया है, मतलब उन लोग का बोलते हैं ना साइकोलॉजी ही ऐसा है कि बहुत बड़ा लोड मेरे पे आ गया कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। या आप बोलोगे कि नहीं यार अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। ये दो चीज में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है संस्कार भाई। इससे डिफाइन होता है कि आप किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। वंस यू डिसाइडेड कि नहीं मैं तो बर्बाद हो गया, अब जब आप बर्बाद फील करोगे ना, तो आप सब आबाद वालों से जलोगे। ठीक है, अब मैं फील कर रहा हूँ, लेट्स से आज मेरी फीलिंग क्या है, मैं सुबह सुबह उठाऊं और मेरे को लग रहा है यार मैं तो बेकार हूँ, मेरे से कुछ काम होना नहीं है, मैंने ये फलाना काम भी किया था वो भी अच्छे से होता नहीं, मेरा बॉस मेरे से चिढ़ता है, मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ। और वहीं पे मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया, अरे यार ये तो मतलब एक क्रिएटर भी कल का पैदा हुआ था, जेल भी जाके आया है, और साला गाड़ी में भी घूम रहा है और लौंडिया को भी क्या घुमा रहा है यार, और मेरे को उससे होगी जेलस, क्योंकि मेरी फीलिंग्स क्या है उसके देखो आपकी फीलिंग्स जो है ना, उसके हिसाब से आप लोग को जज करोगे। आप समझ रहे हो? देखो एक अमीर आदमी जो रॉयल्स रॉयस में जा रहा है ना, वो रिक्शा वाले को देख के ये नहीं बोलेगा यार वो कितना गरीब है, वो रिक्शा वाले को देख कर एम्पैथी फील करेगा, बिकॉज उसकी फीलिंग उस लेवल की है। मतलब वो रिक्शा वाले को देख के बोलेगा यार चल ठीक है यार ये भी बनेगा, वो उसको वो वार्मथ रहेगा उसके बीच में, ठीक है। और वही जो नया नया अमीर बनते हैं आजकल क्रिएटर्स लोग, जो जेल वेल के भी सैर करके आते हैं, लेकिन हाँ गाड़ी एक नंबर होती है, वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो उस फीलिंग में है। तो ये जेलसी बहुत कॉमन चीज है, लेकिन ये जेलसी समझना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये जेलसी तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स की प्रॉब्लम है। तुम अंदर से अगर खुश नहीं हो, तुम सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हो, तुमको लग रहा है मैं बेकार हूं, तो आप सडनली ऐसे लोग से ही आप जलोगे। और जेलसी एक सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है जो आपको हमेशा पीछे लेके जाएगा। सो कहा जाता है जेलसी और ग्रजेस, आप किसके बोलते हैं ना, अरे वो तो बेकार है, हम दोनों मिलके बात करेंगे कि अरे पता है उस लड़के ने क्या किया, वो तो ऐसे ही करता है, ये होता है ग्रजेस। आप किसी के बारे में बैक बिचिंग कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। अगर ये आप कर रहे हो जेलसी और ग्रजेस, तो भाई तेरे से तो 1 करोड़ कभी नहीं बनना है, ये तू लिख के ले ले, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये दो बातों का अगर तू ध्यान नहीं रखेगा तो तेरे से नहीं हो पाएगा। वन इज आप जलो मत किसी से, और आप किसी की बुराई मत करो। ये बहुत कठिन है। आप अभी लोग पता क्या बोलेंगे, मैं तो बुराई करता ही नहीं हूं। अरे भाई तू बुराई नहीं करता तो तू इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहिए। तो एक एक बहुत अच्छी सी स्टोरी थी, तो जहाँ पे एक पंडित होते, ठीक है, पंडित रोज जाते थे मंदिर में, और जाके वो बोलते थे अपने मंदिर में कि भगवान मुझे और खर्चा दो, और खर्चा दो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे करके करके 2-3 महीने से वो रोज भगवान से जाके एक ही हम भगवान के पास जाते हैं, हम क्या प्रे करते हैं, हमको सद्बुद्धि दो, हमको पैसा दो, हमको फलाना ये लड़की चाहिए मुझे, मेरे को एक घर चाहिए, मेरे को एक गाड़ी चाहिए। वो जाके रोज बोलता था कि हे भगवान जितना हो सके उतना मेरे को खर्चा दो, मुझे खर्चा दो। तो एक दिन ना एक दूसरे पंडित ने पूछा, भाई तू पागल वागल हो गया है कि क्या, तू खर्चा क्यों मांग रहा है? लोग बचना चाह रहे, बोलते हैं मैं भगवान से इसलिए इतना खर्चा मांगता हूँ क्योंकि मैं केपेबल बन पाऊं और कमाने के लिए। माइंडसेट शिफ्ट देखो। वो बोल रहा था कि मेरे पास खर्चा आएगा, मैं कमाऊंगा, मेरे पिछवाड़े रॉकेट लगी रहेगी ना कमाने के लिए। यार खर्चा आ गया, अब बताओ तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल 15 तारीख को ड्यू है, तुम अगर तुम सीरियस हो तो तुम झक मरवा के कुछ भी करके 14 तारीख तक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का तैयार कर लोगे। अगर नहीं भी भरे, अगर तुमने बाउंस कर दिया, तुम अगले महीने तक मेक श्योर करोगे भर जाए। तो तुम मेहनत करोगे ना, कुछ भी करोगे तो सही ना। ये डिफरेंस होता है कि आप अपने आप को क्या मैसेजिंग दे रहे हो, क्या आपके लिए प्रॉब्लम आज बड़ी है कि क्या आपके लिए आज प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट बहुत बड़ी बात है। लोग अक्सर ऐसे उदास बैठे रहेंगे, लोग अक्सर अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो फीलिंग्स को चेंज करने का एक तरीका बताऊंगा जो फट से आपकी पूरी माइंडसेट को चेंज कर देगा, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। फटाक से अपने पोजीशन को चेंज करके आप या फिर एक सुपरमैन के पोजीशन में चले जाओ। ये एक सबसे बड़ी चीज है। मैंने एक बहुत बड़े कोच टोनी रॉबिन्स से सीखी है, उनके वीडियोस में काफी देखता हूँ। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर जब भी आपको मायूस लग रहा है, लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बहुत डर लगता है, लोग किसी लेट्स से पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं उनको बहुत डर लगता है, लोग कहीं एक बड़े क्लाइंट को फेस करने जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए या फंडिंग उठाने जा रहे हैं, बहुत डर लगता है। तो लोग ऐसे सहम के बैठे रहते हैं, अननोइंगली उनके शोल्डर्स नीचे गिर जाते हैं, या वो ऐसे बैठे रहेंगे। इवन ये पोस्चर सही नहीं है तो वो ऐसे बैठे रहेंगे। अब वो सडनली अगर उनको डर लग रहा है, उनके माइंडसेट में नेगेटिव थॉट्स आ रही है, नेगेटिव थॉट्स को अगर आपको भगाना है
तो पॉजिटिव थॉट लाओ ना लाओ वो बात की बात है, लाना चाहिए, जरूरी बात है, बट ये पोस्चर आप सडनली अगर चेंज कर दोगे आपकी फीलिंग सही हो जाएगी, आप सही लोग को जज कर पाओगे, ये एटलीस्ट ये जो जलना वलना की जो प्रॉब्लम है ना उससे आप थोड़ा दूर भाग पाओगे। सो ये अगर कोई साइकोलॉजिकली कर पाता है, पर्पसली अपने बॉडी को इंडिकेट कर पाता है सुपरमैन की तरह, आप 2 मिनट, मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को पॉज कर लो और 2 मिनट, चलो 2 मिनट भी छोड़ दो, तुम्हारे बस के बाहर है, 10 सेकंड ना एक सुपरमैन के पोजीशन, सुपरमैन जैसा है ना चड्डी पहन के, उसमें खड़े हो जाओ और 11वें सेकंड पे आप बोलना आपका कॉन्फिडेंस आपके माइंड में क्या स्पार्क हो, बिकॉज जब आप ऐसे खड़े होते हैं ना आपके माइंड को इंडिकेट जाता है, वो सावधान हो जाता है। जब वैसे खड़े तुम जैसे आप ऐसे पोजीशन पे आ जाओ, माइंड आपका सावधान हो जाएगा, उसको लग रहा है भाई कुछ होने वाला है, उसको नहीं पता ना, एक्शंस तो हम कर रहे हैं, उसको नहीं पता, उसको लगा भाई कुछ होने वाला है, वो फटाक से, क्योंकि हम लड़ने जा रहे हैं। तो ये होता है माइंड को आप सिग्नल क्या दे रहे हो, और कैसे फिर आप माइंड को अगर सही सिग्नल दोगे तो ये जेलेसी, ये ग्रजेस और ये सब चीजों से आप बच सकते हो। और इसके एक और ट्रिक है कि जब भी आप किसी नए रूम में जाओ, इमेजिन कि चारों कॉर्नर्स जो है उस रूम के आपने पकड़ के अपनी जेब में डाल लिए। उससे फिर आपका जो माइंड है ना, इट बिकम्स सो रिलैक्स, सो पावरफुल, और आपको लगता है कि आप ही उस रूम में अल्फा मेल हो। करेक्ट, दैट्स आल्सो वेरी awesome. गुड ट्रिक। देवेन भाई, आपने बात करी थी 2 स्टेप्स के बारे में, उसमें से एक था इन्वेस्टिंग, करेक्ट, राइट? तो अब जो बंदा महीने के कमा रहा है, लेट्स से 25-30 हजार रुपए, वो इन्वेस्ट करने के लिए व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स दे कैन टेक? देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं 3 आसान स्टेप्स बताऊंगा। आज के डेट में एआई की वजह से इन्वेस्टमेंट्स बहुत इजी हो गई है इस दुनिया में, बट मैं 3 आसान स्टेप्स बताऊंगा अगर कोई भी 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी कमा रहा है और उसको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना है। तो पहला सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने के लिए आपका माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सबको लगता है 25,000 में मैं कितना बचा लूंगा सर, 25,000 में मैं मुश्किल से 1,000 रुपए बचा लूंगा, 1,000 रुपए से क्या होगा, 1,000 रुपए से करोड़पति बनूंगा नहीं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहले तुम अपना माइंडसेट बनाओ कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, पैसे को छोड़ दे भाई तू अभी फिलहाल के लिए, पैसा तेरे बस के बाहर नहीं है, तू करोड़पति बनना चाह रहा है तो सुन ले, नहीं बनना चाह रहा तो वीडियो बंद करके निकल जा, कोई मतलब नहीं है, वरना आएंगे वापस से कमेंट्स, तूने किया क्या, तू कर ले क्या, लोग उस पर पढ़ पढ़ के मजे लेंगे और लाइक दबाएंगे। तू या फिर उस कैटेगरी में चले जाए, या तू डिसाइड करता है कि मैं अपने लाइफ का चार्ज लूंगा और माइंडसेट बिल्ड करूंगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लो, छोटे से छोटा। मैं बता रहा हूँ संस्कार भाई, मैंने 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट भी चालू की है। आपने संजय कथुरिया सर का पॉडकास्ट लिया था, उन्होंने अपने लाइफ में 7,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू किया था। चलो उनका बेस बड़ा था, सैलरी का बेस बड़ा था, उनका फर्स्ट सैलरी आई गेस 50,000 के आसपास था, जिनको आप सब देख रहे हैं। मैंने 100 रुपए से चालू किया था। आप भी एक एसआईपी के नए गुरु निकले हैं, आप उनसे भी आपका पॉडकास्ट हुआ है, गजेंद्र कोठारी, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से चालू किया था। क्या तुम 100 रुपए से चालू कर सकते हो? पहला ये। दूसरा, फिर आप ये डिसाइड करो मेरा गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाह रहे हो। देखो, इन्वेस्टमेंट के गोल्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं। आप बोलोगे कि मेरे को गाड़ी लेनी है, आप बोलोगे मुझे घर लेनी है, आप बोलोगे मेरे को लोन अपना चुकता करना है, अपने घर वालों का वो खत्म करना है, या आप बोलोगे जस्ट फॉर अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, कि कल को जाकर मेरी जॉब चले जाए तो मैं अपने फाइनेंशियली इतना मेरे पास पैसा रहे कि मैं जी पाऊं। वो आपको सेकंड डिसाइड करना है। थर्ड, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या वो मेरा फाइनेंशियल गोल का अमाउंट क्या है। लेट्स से आपने बोला घर लेना है तो घर कितने का लेना है वो अमाउंट आ जाएगा, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी कितने की लेनी है वो अमाउंट आ जाएगा, लोन चुकता करना है तो लोन कितना, वो अमाउंट आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जो भी आप गोल डिसाइड करोगे, क्योंकि आप अभी इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हो, वो गोल बहुत बड़ा रहेगा, वो पैसे बहुत बड़े दिखेंगे। मान लो आप बोलोगे मुझे घर लेना है, घर 50 लाख का आएगा। अब आप बोलोगे मैं 1,000 इन्वेस्टमेंट और 50 लाख घर, कोई मिलेगा नहीं। बट वो गोल खाली, अब मेरे को यूएस जाना है, मेरा ड्रीम है यूएस जाना, तो क्या उसका मतलब मैं पैसे जमा नहीं बंद कर दूं क्योंकि मेरे को लगता है 1.5 लाख की तो फ्लाइट की टिकट है? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। मैं आज छोटा छोटा एक्शन लूंगा। तो यूएस मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। इंडिया में बैठे बैठे छोटे से मुंबई के एक छोटे से घर में मैं बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, मैं यूएस जाना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब गोल भले बड़ा है, गोल डिसाइड करके रख लो, स्टेप्स छोटे लो। सो एक बार वो नंबर आपने को डिसाइड करना है कि मेरे को क्या नंबर तक पहुंचना है। उसके बाद आप 2 फैक्टर्स, अभी क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है तो 4th पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको छोटे छोटे फैक्टर्स डिसाइड करने कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हाई रिस्क में करना चाह रहा हूँ या लो रिस्क में करना चाह रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। आप बोलोगे लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म का परिभाषा क्या है? एनी इन्वेस्टमेंट जो 5 साल के ऊपर है लॉन्ग टर्म, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट 3 साल के नीचे है वो शॉर्ट टर्म। ये आप डिसाइड कर लो कि मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करना चाह रहा हूं या हाई रिस्क या लो रिस्क में करना चाह रहा हूं। हाई रिस्क मतलब ऐसे फंड्स में डाल रहे हो आप पैसे, जो मैं अभी सजेस्ट करूंगा 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे जगह पैसा डाल रहे हो जो हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न भी है। अब मान लो आप बोलते हो कि मेरे पास बहुत पैसा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जाता हूँ, बढ़िया डाल देता हूँ, 10 रुपए डालूंगा 20 हो जाएगा, ये हाई रिस्क है, लेकिन आपका 10 का 0 होने का प्रोबेबिलिटी भी उतना ही तेज रहेगा। तो मैं अज्यूम करूंगा हाई रिस्क तुम्हारे बस के बाहर है, अभी छोड़ दो। दूसरा, आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट, हाँ सुनने में बड़ा मजा आता है, हाँ स्टॉक मार्केट में तो सर लाखों लगा राकेश झुनझुन ने पैसे कमा लिए।
तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम छोड़ दो उसको, इसको स्किप कर दो, ठीक है। अब देखो बुरा लोग को लगता रहेगा जब मैं बोलूंगा अरे ऐसा बोल रहा है मेरे बस की, रुक जा कमेंट करने जा रहा हूँ, कर दे तू, कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए नहीं है, इसको स्किप करो, मैंने आज तक स्किप करके रखी है। थर्ड आता है सेफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा 5th पॉइंट पे लेके आता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, जहां पे आपको चाहिए श्योरिटी रहे मेरे पैसे की, आप एफडी में पैसे डाल दो। दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल आपका पैसा 6 से 7% से ग्रो करेगा। उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप एसआईपी करो, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे ऐसा नहीं इसमें रिस्क नहीं है, मार्केट से रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म अगर 5 साल के ऊपर आप देखना चाह रहे हो तो आप एसआईपी करना चालू करो। 100 रुपए से भी चालू होता है, 1000 रुपए से चालू होता है। डाउन द लाइन 5 साल में आप 15% से अपना पैसा कंपाउंडिंग कर लोगे। मतलब ये अमेजिंग चीज है। मतलब आप समझ लो आपके 6 साल में 7 साल में पैसा डबल हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेप मैं बोलूंगा, अगर आप एसआईपी भी करना चाह रहे हो, एसआईपी के बाद आप गोल्ड खरीदना चाह रहे हो, आप गोल्ड का रेट स्काईरॉकेट जा रहा है, आपके पास गोल्ड खरीदने का पैसा नहीं है, आप बहुत सारे ऐप्स है, मैं ऐप्स नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐप्स है, आप जाओ यूज करो, या ईटीएफ्स ले लो। अभी जैसे टाटा गोल्ड आप ले सकते हो, गोल्ड है टाटा का है, ईटीएफ उसको बोलते हैं। आप जाओ और ईटीएफ 10 रुपए का गोल्ड ले लो, ऐसे कर करके आप गोल्ड अपना जमा करो। मैं एक जन को जानता हूं जिन्होंने 4 लाख रुपए का गोल्ड आज जमा कर लिया है और 6-7 साल से कर रहे हैं। हर थोड़े दिन बाद 5,000 गोल्ड ले लेंगे, 6,000 गोल्ड ले लेंगे, डिजिटल गोल्ड। ओके, तो ये आपका गोल्ड जमा, और गोल्ड का तो वैल्यू जा ही रहा है ऊपर। तो फर्स्ट हो गया एफडी, थोड़ा सा और आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हो, एसआईपी। लेट्स से इंस्टेंट आप करना चाह रहे हो, जैसे गोल्ड इंस्टेंट है, आप गोल्ड लोगे, जैसे भाव बढ़ा है आपको बेचना है, बेचो, आपके ऊपर है। फिर ये हो गया गोल्ड। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी बिगनर्स के लिए एकदम बेस्ट है, जिससे मैंने भी शुरुआत की थी और जिससे कोई भी शुरुआत कर सकता है। और ये 5 स्टेप का अगर वो ध्यान रखेगा, वो अपने गोल तक, वो करोड़ रहे, वो घर रहे, वो गाड़ी रहे, वो बंगला रहे, वो लोन खत्म करना रहे, उस पे तक जरूर पहुंचेगा। तो एक काम करते हैं ना देवन भाई, लेट्स गिव दीस पीपल अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मान लेते हैं किसी का गोल है, दे वांट टू बाय द ड्रीम कार BMW X7, जो कि आज की रेट में आती है 1.5-2 करोड़ की। वेरी गुड। अब उनकी सैलरी 50,000 पकड़ लेते हैं महीने की, ठीक है, बट खर्चे भी हैं, बिकॉज सैलरी है तो दे लिव इन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, या तो वहाँ के रेंट्स हाई हैं, खाना पीना हाई है, एंड लाइफस्टाइल भी लाविश होता है, तो खर्चे होते हैं वीकेंड्स वगैरह पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बता दो कितना कितना अमाउंट कहाँ डालें, वो तो उनके ऊपर है, बट स्टिल वो कितना कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, कितना लंबा होराइजन ले सकते हैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए, क्योंकि आज तो वो नहीं आएगी, करेक्ट, बट हैबिट्स आज ही बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो वो कितना टाइम पीरियड है और क्या हैबिट्स है? देखो मैं आपको बहुत सिंपल एक साधारण रूल देता हूँ गाड़ी खरीदने का। जैसे आपने बोला उसको X7 लेनी है, मान लो उस गाड़ी का भी वैल्यू 1 करोड़ मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, कि 1 करोड़ की गाड़ी उसको लेनी है, 50,000 का आज उसका सैलरी है, तो भाई वो तो नहीं ले पाएगा, वो तो एकदम क्लियर है, जैसे आपने बोला कि वो नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ, क्या वो हैबिट बिल्ड करे जो इवेंचुअली वो गाड़ी ले पाए। देखो लग्जरी गाड़ी आप जब ले रहे हो, जैसे मैं अगेन बार बार एक ही चीज में, जैसे जब लग्जरी गाड़ी आप ले रहे हो, एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, नहीं तो आप जिंदगी में कभी लग्जरी गाड़ी नहीं ले पाओगे। BMW कुछ भी, BMW मर्सिडीज हो या जैगवार हो, पहला कि क्या आप उसको शो ऑफ के लिए ले रहे हो या क्या यूटिलिटी के लिए ले रहे हो। हमको क्या लगता है ना, हम जब किसी भी एक जन को देखते हैं, क्योंकि BMW मर्सिडीज ये पता है कैसे, अब आप पता है क्या, आप लोग सोचते हैं कि शो ऑफ ना सिर्फ गरीबों के चोचले, नहीं, ये अमीरों को भी चोचले। मैं बहुत सारे हाई इंडिविजुअल नेटवर्क को जानता हूं जो देखा देखी में बड़े बड़े गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते देखा देखी में लेने का। अब किसी ने एक अमीर, अभी देखो आप जैसे अभी जाने वाले हो, आप हमारी बात हो रही है, आप साउथ बॉम्बे जाने वाले हो, आप साउथ बॉम्बे में जाना, आपको मर्सिडीज की सॉरी BMW की कौन सी रेंज है वो इलेक्ट्रिक, अभी जस्ट नहीं निकली है, जो रॉयल्स रॉयस जैसी उसकी लुक है, लोग गेस कर लेंगे कमेंट के अंदर, वो आपको साउथ बॉम्बे में बहुत दिख जाएगी, आपको सडनली बहुत दिखेगी, दिल्ली में नहीं दिखेगी बाय द वे। वो 2.5 से 3 करोड़ की गाड़ी है, पता है। फिर मेरे भी बहुत दोस्त है वहाँ पे, तो मैंने एक जन को पूछा, अरे सडनली इतना, और मैं ट्रैवल करते तो मैंने सडनली इतना गाड़ी यहाँ पे कैसे ये दिखने लगा, इतना महंगा गाड़ी। एक जन ने लिया, उसका देख के एक जन ने लिया, उसका देख के एक जन ने लिया, फिर उसका, तो ये गरीबों की नहीं, अमीरों को भी चोच ले। अमीरों को लगता है कि यार उसके पास है तो मेरे पास भी रहने चाहिए। मैं एक गाड़ी की डिलीवरी लेने गया था अपनी खुद की, तो जब मैं गया था उधर देखने, तो वहां पे भी कम से कम 2 गाड़ी पूजा कराने गया था सिद्धिविनायक मंदिर, तो वहां पे बाकी की 2 गाड़ी जो मेरे पास रुकी थी, एक्जैक्टली वो सेम गाड़ी रुकी थी सिद्धिविनायक भी साउथ बॉम्बे में। तो लोग देखा देखी में ज्यादा लेने का ट्राई करते हैं। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपकी यूटिलिटी है। अगर आपकी यूटिलिटी है तो गुड है, पैसा है, ले लो। अगर आपका शौक है तो मतलब फिर मत लो, अदरवाइज फिर आप इसको फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाओगे। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये यूटिलिटी है, शौक को मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के माइंडसेट को भी क्लियर करते जाऊँ, बिकॉज देखो कोई भी चीज आप लेने जा रहे हो ना, मैं नहीं चाह रहा हूँ कोई भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसो। अगर ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो तो ये बातों का ध्यान रखो ताकि आप करोड़पति बन जाओ। तो मैंने उसको साइड कर दिया। अब बात करते हैं यूटिलिटी। अब मैं मान ले रहा हूँ कि किसको गाड़ी लेनी भी है और उसका यूटिलिटी भी है और उसको BMW ही लेनी है,
XYZ रीजन हो सकता है। आज तेरा सैलरी 50,000 है, तो भाई सुन, तू आज मत ले, तू एक फंड में पैसा डालना चालू कर दे, छोटे से छोटा। भले आपका गोल बहुत बड़ा है 1 करोड़ गाड़ी लेने के लिए, उसमें पैसा डालते रहे और धीरे 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 बढ़ाते रहे, वही हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अपने एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश करें। अगर संस्कार भाई इनकम से ज्यादा शौक बढ़ना चालू हो जाए ना, तो तकलीफ है। ये प्रॉब्लम क्या, लोग के शौक बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वहीं पे वहीं है। अब तू शौक कर रहा है, मतलब तू बोल रहा है कि मैं टॉप क्लास गाड़ी चलाऊंगा, मैं टॉप क्लास रेस्टोरेंट में जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, टॉप क्लास में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट तेरी इनकम नहीं बढ़ते हो, तेरे शौक बढ़ते जा रहे हैं, मतलब तू गलत संगति में है, और यही संगत तेरी रंगत को खराब कर देगी। तो वो उसको ध्यान रखना है। तो 50,000 और 1 करोड़ बहुत ही मिलता जुलता नहीं है, बट ठीक है, उसको मैंने बता दिया कि आप एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करो। अब ये हमने कर लिया बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए क्या क्या है। एक टॉप टू बॉटम करते हैं। 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए एक थंब रूल बता देता हूँ, बहुत सिंपल थंब रूल है, 24-10 का रूल है, और ये बहुत लोगों को पता भी है। 24-10 रूल क्या कहता है कि अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हो, तो 20% डाउन पेमेंट रखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अब 1 करोड़ की गाड़ी है, मतलब 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दो आप। 4 रूल ये कहता है कि 4 साल का EMI होना चाहिए। अब आपने 1 करोड़ गाड़ी लिया, 20 लाख रुपए वहां पे चले गए, 80 लाख का आप लोन करोगे, 80 लाख का लोन का EMI आएगा 1 लाख रुपए पर मंथ। तो ये 4 साल तक ही चलना चाहिए, बट तो 4 साल तक आपने लोन क्लियर किया, और 24 हो गया 10 रूल ये कहता है कि आपका जो भी EMI जा रहा है, या जो भी समझ लो गाड़ी का खर्चा है, फ्यूल, मेंटेनेंस, EMI, वो आपके पूरे एक्सपेंस से 10% से कम होना चाहिए। तो अगर मान लो आप 1 लाख रुपए EMI भर रहे हो, तो आपकी इनकम 10 लाख होनी चाहिए। तो अब आपको गोल पता लग गया कि मेरे को 50,000 कमाने से नहीं होगा, मुझे 10 लाख कमाना है 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए। अब 10 लाख तू कैसे पहुंचेगा, वो अब तू डिसाइड कर। अब तुझे पता लगाना है कि मेरा मैप क्या है, मेरा मैसिव एक्शन प्लान क्या है, उस पर तू काम कर, अपने बिहेवियर को चेंज कर, और फिर तू 10 लाख तक जिस दिन पहुंचेगा, ये गाड़ी ले लो, मुबारक हो। जो आपने ये बात बोली कि अगर शौक इनकम से बड़े हो गए तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, फिर बहुत दिक्कत है। बहुत पावरफुल चीज फिर है तो 20 तारीख के बाद सुनना भाई, 5,000 जीपे कर देना यार, सुनना तेरे पास $2 पड़े क्या, ले ले मेरे से अगले महीने में। आजकल ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जो सैलरी का डेट, अभी देखो मैक्सिमम इंडिया में सैलरी का डेट होता है मंथ ऑफ दी लास्ट मंथ ऑफ द डेट, मतलब 30th होगा तो 30th, 31st होगा 31st। एक ऐसा ऐप आ चुका है जो 3 दिन पहले सैलरी दे दे रहा है, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट काट ले रहा है, और वो सक्सेसफुल चल रहा है। तो लोग जा रहे हैं, लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे, लोग के पास पैसे नहीं है, लोग 20 तारीख के बाद, क्योंकि उनके शौक बढ़ चुके हैं ना। मेरा एक दोस्त है, वो 25,000 रुपए कमाने से शुरुआत किया, आज 4 साल हो गया है, और बहुत अच्छी जॉब में है वो। टोयोटा में पहले काम करता था, मारुति में काम करता है एज अ मैनेजर। आज उसकी सैलरी मिनिमम 50,000 रहेगी, प्लस इंसेंटिव मिला के 17,000 रुपए होते रहेंगे। अब आप बोलोगे 25 से 70 क्या यार, ये तो मतलब गजब हो गया। लाइफस्टाइल आज भी सेम है जो 5 साल पहले थी, खर्चे आज भी सेम है जो 5 साल पहले थी। जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया ना, वैसे उसने अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करते गया। मतलब इनकम होगी डबल, लाइफस्टाइल हो गई ट्रिपल, सेविंग्स हो गई 0। कहीं आप भी ये ट्रैप पे तो नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। आपको 1-2 बातें याद बताता हूं, अगर आप अपने इनकम को कंट्रोल में रख के करोड़पति बनना चाह रहे हो, तो आपका जैसे जैसे इनकम बढ़े ना, कोशिश करो लाइफस्टाइल मत बढ़ाने की। मैं बहुतों को ऐसे जानता हूं जो आज करोड़पति है, लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के घूमते हैं। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो आज गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी बड़ी लेते नहीं है, अर्टिगा या नॉर्मल छोटे मोटे गाड़ी में घूमेंगे, जो मतलब 5-8 लाख की गाड़ी रहेगी। एक बनिया बुद्धि ये कहता है कि अगर तेरे पास 1 करोड़ गाड़ी खरीदने की क्षमता है ना, तो तू 10 लाख का कर देगा। 10 करोड़ गाड़ी खरीदने की क्षमता है ना, तो तू कर देगा 1 करोड़ की गाड़ी। हमारा उल्टा है, हम बनिया नहीं, हम बनिया के भी बाप है। हम करेंगे 1 करोड़ की अगर मेरी क्षमता है ना, तो मैं खींच तान के उधार विधार लेके सबके पैर पड़ के ब्याज में पैसा लेके मैं 10 करोड़ की गाड़ी उठाऊंगा। ये हमारी दिक्कत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो बहुत जल्दी दूसरे का देखा देखी में, क्योंकि दूसरा आपके घर पे नहीं आएगा वो रोटी देने के लिए, दूसरा आपको खाना खिलाने नहीं आएगा। जब आप कर्जे में पड़े रहोगे, बिल क्रेडिट कार्ड के बिल्स में पड़े रहोगे, लोग आपको फोन करेंगे मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, तब कोई आएगा नहीं। तब ना देवेन आएंगे, ना संस्कार आएंगे, ना ये पॉडकास्ट काम आएगा, तब आपका माइंडसेट काम आएगा। सीक्रेटली अपना इनकम बढ़ाओ, सीक्रेटली अपने लाइफस्टाइल को घटाओ, लाइफस्टाइल को बढ़ाने में घाई मत करो। लोग को देखो क्या, इसमें गलती ना हमारे माँ बाप की है, मैं यहाँ पे साफ बोलूंगा। होता क्या ना, पहले पिताजी जब घर आते थे तो मुंह बना के आते थे, आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ, थके हुए आ रहे थे। लोग पापा से अपने बात करने से डरते थे, क्यों? क्योंकि अरे पापा है, थक गए हैं, बात मत करो, छुओ मत, उनको छेड़ो मत, है ना। ये माइंडसेट थी पहले, ये बहुत होता था। और पापा के बॉसेस बेकार होते थे। हाँ, क्योंकि देखो 90s के ज़माने में बहुत, आज के डेट में तो जॉब बहुत एडवांस हो चुकी है, जहाँ पे लोग अपने बॉस को भी सुना के आ जाते हैं। उस समय नहीं हो पाता था, लोग बहुत सिक्योर चलते थे। तो जब पापा घर पे आते थे,
तो मम्मी फटाफट जाओ पानी दे दो, उनको टाइम पे खाना दे दो, टाइम पे सोने दो, उनको थक गए हैं पापा, संडे अगर मिला है तो सिर्फ संडे ही पापा को, मतलब पापा की अवेलेबिलिटी ओनली ऑन संडेज। तो हमने, और फिर एक दिन आए, पापा आए, आज बोनस मिला मेरे को, अरे वाह पापा बोनस मिला, चलो 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 घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, और पापा दिल से करते भी थे। तो होता क्या ना, सबके माइंड में आ गया पैसा बढ़ना मतलब अब मजे करना, पैसा बढ़ना मतलब अब वेकेशन पे जाना, पैसा बढ़ना मतलब फलाना चीज खरीद लेना, और यही सबसे बड़ा ट्रैप में लोग फंस रहे। अरे मैं इतने लोग, मैं एक जन को जानता हूँ, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और अच्छे बिजनेसमैन है। तो एक दिन मैं उनका जिम कर रहा था, मैंने बोला कि उनका नाम है, मैंने बोला कि फलाना लेट्स से XYZ, बोला कि आपने आज क्या हुआ, क्या चल रहा है? बोलता है यार आज मैं 12 करोड़ का एक डील करके आया हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, और एडवांस कितना मिला? बोलता है एडवांस तो मैं 2.5 करोड़ लेके आया हूँ। बस अब लोग सोच रहे हैं इसके बाद क्या देवेन, वो बताओ। कुछ नहीं था इसके बाद, दैट्स इट। घर पे गई, वही दाल रोटी चावल खाई जो कल खाई थी, खाए सो गए, नेक्स्ट डे वापस से काम पे गए। अगर यहाँ पे किसी को 2.5 करोड़ दे दो एडवांस में, चले जाएंगे घूमने के लिए, रिटायर हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे यार। आप अपना काम करते रहो, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए घाई मत करो, और यही चीज आपको ट्रैप में डालेंगे। यही आज क्यों एक जॉब का बंदा जॉब नहीं छोड़ पाता, वो जैसे उसकी सैलरी बढ़ती जा रही है वो अपने अपने शौक बढ़ाते जा रहा है। और यही चीज आपको नहीं करनी है, सीक्रेटली अपनी इनकम बढ़ाओ और सीक्रेटली अपनी लाइफस्टाइल घटाओ, बस। और ये 5-6 साल कर लो, जो आपने स्टार्टिंग में ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसको ये कॉन्सेप्ट को नाम देंगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर लो 5 साल, और फिर मैजिक देखो 6वें साल से, 6वें साल पे छक्का मार दोगे आप। I think the biggest thing a 20-year-old today does not understand is there is a difference between being rich and looking rich. 100%। जिसने ये डिफरेंस समझ लिया ना, वो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। नहीं फंसेगा यार। अभी मेरे मेरे इस जहाँ पे आप स्टूडियो में आए हो, एक हमारी मेड आती है, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट है, अभी आप आएंगे भी, आप देखोगे भी। तो शी इज़ अ हाउस कीपर, मैं उनको हाउस कीपिंग बुलाता हूँ, हाउस कीपर बुलाता हूँ। उनके बच्चे, उनके उनके सन है 10th स्टैंडर्ड में है, और ऑब्वियसली मेड है तो 15 से 20 साल का हमारे। अब उनके बेटे ने पता है क्या जिद कर लिया कि मम्मी मेरे को फोन चाहिए, लेकिन आईफोन ही चाहिए। तो ये है ना, लोग को अमीर दिखना है, बनना नहीं है। आईफोन कैसे आता है उसको पता भी नहीं है, और लास्ट 1-2 महीने से वो झगड़ा कर रहा है, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। अब क्योंकि हाउस कीपर है, मेरा आदत है बातचीत करते रहेगा, तो मेरे को बताती रहती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बेटा ऐसा बोल रहा है। तो ये एक तो छोटा बच्चा है, बाकी कितने लोग का ऐसा रहेगा यार कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बस अननोइंगली कुछ भी मांग लो, जो मांग सकते हो मांग लो आप। और यही दिक्कत है कि आप अमीर दिखने जाओगे तो अमीर जिंदगी में बन तो नहीं पाओगे आप। बिल्डिंग ऑन टू दिस, मुझे एक और चीज जो बहुत रियलाइज हुई है पिछले कुछ दिनों में, कि पीपल डू नॉट इन्वेस्ट बिकॉज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट सक्स। मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा। 500 का कितना हो गया? 550। कुछ फायदा ही नहीं है। लोग तो कह रहे थे 15% रिटर्न आएगा, ये होगा वो होगा, बट वो नहीं हो रहा है बिकॉज जो शुरुआत है, कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस। 100%। तो आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि अभी ही आपको वो 1 CR हिट हो जाए इन्वेस्ट करके, एग्जैक्टली। तो वो कैसे होगा? 100%। देखो इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप करोड़पति बनना चाह रहे हो वाया इन्वेस्टिंग। देखो मैंने आपको बताया कि सोते सोते पैसे नहीं, पहले अपने को जागते जागते पहले अच्छे पैसे कमाने, करेक्ट है? तो अभी आप बोल रहे हो सोते सोते पैसे बनाने की बात कर रहे हो आप, दैट इज इन्वेस्टिंग। मैं इसको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट। मैं 2 चीजों में बोलता हूँ, एक पैसिव एक्टिव। एक्टिव मतलब 10-12 घंटे जो आपके पास है उसमें आप क्या पैसे कमा रहे हो, और पैसिव इनकम मतलब जो सोते सोते आप बनाने की ट्राई कर रहे हो। सोते सोते बनाने की जब आप ट्राई कर रहे हो ना, 2 बातें। सबसे पहली बात, आपने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं। अब इसको आप समझना, अगर आपके अपने लाइफ में कोई स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं किए हैं, आपने कोई वैल्यूज क्रिएट नहीं किया कि जिस पे मैं जीऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं फलाना काम करूंगा तो इस तरीके से करूंगा। फॉर एग्जांपल आज मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मैं कोई बोलते हैं ना मैं गुरुवार को दारू नहीं पीता, उसने अपने लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है कि मैं गुरुवार को, अब क्यों नहीं पता नहीं, लोग मैं शनिवार को ये काम नहीं करता, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है ये। मैं अगर पॉडकास्ट लूंगा तो मैं इसी तरीके से लूंगा, अगर मैं पॉडकास्ट लूंगा तो मैं 1.5 घंटे का पॉडकास्ट लूंगा और 4 क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है। तो क्या आज तूने अपने लिए स्टैंडर्ड क्रिएट किया? सवाल ये है। अगर नहीं किया तो तू बाकियों के स्टैंडर्ड पे जिएगा। आज के आज अपने स्टैंडर्ड क्रिएट करो। अगर कि तू बाकियों के स्टैंडर्ड पे जीना चालू कर दिया ना, तो इसको ऐसे समझो, आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉब्लम है, नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट क्रिएट करता है, करेक्ट? और मैं भी मानता हूं। तुमने अपने लिए स्टैंडर्ड अगर सही से क्रिएट नहीं किया ना, तो बाकी लोग जो स्टैंडर्ड क्रिएट करें ना, बाकी लोग तेरे को आके बदलेंगे, तेरे से नहीं होगा रे यार, तेरे बस के बाहर है। 500 रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 500 रुपए में तो चल हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना कुछ कर लेंगे। तो तू अननोइंगली तू उसके रूल्स के ऊपर तू अपनी लाइफ जी रहा है, और तू उसके रूल पे लाइफ जी के सोच रहा है कि मैं करोड़पति बनूंगा।
वो खुद तो कर नहीं पाया कुछ। आज हम मर्सिडीज लेने की बात करते हैं और हम अर्टिगा वाले को जाके पूछ रहे हैं, हम डिजायर वाले को जाके पूछ रहे हैं कि भाई मर्सिडीज कैसे लिया जाए पता। उसने अब तो अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। तो ये स्टार्टिंग का प्रोसेस तब तक आपको परेशान करेगा जब तक आपके सही लोग नहीं आपके पास। तो पहला, आप अगर आपने अपने स्टैंडर्ड सही से बनानी है तो लोग आपके लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे। Right. और लोग के स्टैंडर्ड पे आपने जीना चालू कर दिया, आप जिंदगी में करोड़पति नहीं बन पाओगे। तू तो कभी नहीं बनेगा जो देख रहा है ये वीडियो। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप सही संगत में हो। देखो, जब मैंने संस्कार भाई अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने और ऊपर से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था 2 साल पहले, हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल पहले, कि उसके पहले मैं सारा बिजनेस में अपना इन्वेस्ट करता था। स्टार्टिंग के टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया क्योंकि उस टाइम तो मार्केट डाउनफॉल में था, अच्छा। कंप्लीट डाउनफॉल। एक हाँ। पूरा आया था, बुल रन आया था हम्म, 2021, 22, 23, कड़क एकदम चला था। 23, 24 का दौरा धीरे धीरे, और डाउनफॉल नहीं था, मतलब रेक्टिफाई हो गया मार्केट, समझ लो जितना जो भी लोग कमाए धमाए सब वो रेक्टिफाई हो गया। हाँ, तो मैं तो उसमें चालू किया था। लोग मेरे पास आए, भाई निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे। मतलब मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, उनका मैसेज आता था, देवेन क्या करूं, निकाल दूं क्या, ऐसा भी बेच डालू क्या? मतलब अरे सर, जिंदगी में ऐसा गलती मत करना। तो उनको, उनके वैल्यूज पे मैंने सपोर्ट किया। ठीक है, उनका एक वैल्यू था कि बेच देना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन है, क्योंकि वो उसी वैल्यू पे जी रहे हैं आज। कि कोई भी चीज नीचे गिर रही है उसको निकाल के बेचो, चाहे वो एक्टिव इनकम हो, चाहे वो कोई भी चीज है। घटती है तो हमको लगता है बुरा है, लेकिन घटती है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आता है। तो अगर स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, और इन्वेस्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज यही मौका है आपके पास खुल के खेलने का। तो अगर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करा ना, उनसे जाके मिलो जो जिन्होंने शुरुआत की थी अच्छे से। आपके मेंटोर कौन है, आप किनसे इंस्पायर्ड हो रहे हो? वो लोग बोलते हैं ना कि आप किन 5 लोग के साथ रहते हो वो डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसा है। ये तो चलो बात की बात है। मैं पहले बोलता हूँ कि आप इंस्पायर्ड किससे हो रहे हो, बिकॉज आज 5 लोग के साथ कोई जा ही नहीं रहा है, घर बैठे बैठे रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है वो। तो तुम इंटरनेट पे किससे इंस्पायर्ड हो रहे हो, और जिससे इंस्पायर्ड हो रहे हो क्या वो जेन्युइन पर्सन है जिससे आप इंस्पायर्ड हो रहे हो? अगर वो आंसर हाँ है तो उससे जाके पूछो कि भाई जब तूने अपना स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट फेस था तो तूने क्या प्रॉब्लम फेस किया। आपको पता लगा कि ये नॉर्मल है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, आपको लग रहा है कि मैं अभी भी रॉकेट नहीं उड़ा पा रहा हूँ। फिर आप सेकंड स्टैंडर्ड में गए, आपको लगता है मैं अभी भी रॉकेट नहीं उड़ा पा रहा हूँ। फिर आपने 10th पास किया, एसएससी अब तो मैं रॉकेट बढ़ाऊंगा, तभी भी आप रॉकेट नहीं उड़ा पाओ। फिर आप साइंटिस्ट बने, तब जाके आपने रॉकेट उड़ाया। तो शुरुआत तो रॉकेट उड़ाने की उसी दिन हो गई थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो करोड़पति की शुरुआत 1 रुपए से ही हो जाएगी या 500 रुपए से हो जाएगी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे। अगर इसको आपने, बोलते ना, इसको आपने डिफिकल्ट बना लिया, इसको अपने माइंड पे आप जोर लगा दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। एक सिंपल कहानी बताता हूँ। यूएस में डॉक्टर और मतलब नर्सेस का बहुत वहाँ पे शॉर्टेज चलता है, ठीक है। और डॉक्टर्स वहाँ पे मतलब देखो, डॉक्टर्स का तो हर जगह डिमांड है, तो यूएस में भी डॉक्टर में डिमांड है। तो डॉक्टर्स लोग वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उन लोग ना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। और डॉक्टर्स लोग हर थोड़े दिन बाद अपने इन्वेस्टमेंट चेक करते थे। 15 साल बाद एक रिपोर्ट आया, एक उस हॉस्पिटल का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें पता लगा कि उस पूरे हॉस्पिटल में 4 ऐसी नर्सेस थी जो मिलियनर बन चुकी थी, और वहां के एक भी डॉक्टर मिलियनर नहीं बने। अच्छा। तो बड़ा स्ट्रेंज था। हाँ। लोग ने बोला भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम, मतलब डॉक्टर जो इतना पैसे कमाते थे, छापते थे लिटरली, वो मिलियनर नहीं बन पाए और नर्सेस बन गए। फिर पता लगा कि जो डॉक्टर्स थे जो बहुत पैसे कमाते थे, वो रोज अपने पोर्टफोलियो को देखते थे, अरे आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, अरे घट गया ये कर, मतलब उन लोग रेक्टिफाई ये कर दिया, वहां से निकाल दिया। नर्सेस अपने काम में इतनी बिजी थी, उनका पैसा इतना कम था, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरा बढ़ रहा है घट रहा है। वो डालते गए। और देखो, कंपाउंडिंग का रूल ऐसा है कि 6-7 साल बाद कंपाउंडिंग दिख जाता है। उनका कंपाउंडिंग 15 साल बाद तो 2 बार दिख गया, और 2 बार कंपाउंडिंग मतलब मैजिकल हो गया, और वो मिलियनर बन गया। और डॉक्टर्स एक भी मिलियनर नहीं बन पाए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोज नहीं देखना है। ये आपका फ्रिज नहीं है घर का जो आप खोल खोल के रोज देखोगे कि भाई क्या पड़ा है। हर 2 मिनट में लोग फ्रिज खोलते हैं, सोचते हैं कि 1000 बार फ्रिज खोलूंगा तो एक दिन मिराकल निकल जाएगा, कुछ जो चीज वो चीज रखा रहेगा, जो चीज मतलब मेरे को चाहिए मनी मन, शाका लगा मुंह के पेंसिल की तरह। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट्स को आपको रोज नहीं देखना, बिकॉज जब आप रोज देखोगे तो आपको चुल क्रिएट होगी कि इससे मैं बेच दूं, इसको मैं कुछ कर दूं, इसको मैं, आप दिमाग लगाने लगोगे। एक कॉन्सेप्ट है मेरा डीएमएल, दिमाग मत लगाओ। हाँ, तो अगर आप डीएमएल करके इन्वेस्टमेंट करो, पैसिव इन्वेस्टमेंट, सो बी एक्टिव इन योर एक्टिव इनकम एंड बी पैसिव इन योर पैसिव इनकम। तो एक्टिव मतलब अपने एक्टिव इनकम पे इतना एक्टिव रहो, और पैसिव में सही में पैसिव हो जाओ। पैसिव में आपको एक्टिव, लोग उल्टा करते हैं, अपने पैसिव में एक्टिव बनने, अपने पैसिव में ना हीरो बनने का ट्राई करते हैं। अपने पैसिव में मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा ये काम कर लेता हूँ, है इन्वेस्टमेंट छोटू सा, अपने एक्टिव इनकम में अपनी एनर्जी बता देना भाई तू। तो ये इनिशियल फेज को आप कट डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा तो। Devin bhai, at the end of every podcast, I ask my guests that what is the best piece of advice they've ever received. मैंने अपने लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो रिसीव की थी,
और वो बहुत पावरफुल थी, जो भी ये ध्यान रखेगा, मतलब जिसको भी ये पता लग जाएगा। और मैंने विराट कोहली, रोनाल्डो का भी बाद में नोटिस किया कि इन लोग भी ये अननोइंगली करते हैं। एंड दैट वाज कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव मैसेजिंग देना चालू करो। बहुत छोटा, मैं जब ये मैसेज मेरे को मिला था, मेरे को लगा था ये क्या फालतू सी बात है यार, मतलब ये इससे बेहूदी बात मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुनी। पॉजिटिव मैसेजिंग क्या होता है? चल मैं बोल देता हूँ, देवेन तू नंबर 1 है, देवेन तू ग्रेट है, तेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है। नहीं, दैट इज नॉट पॉजिटिव मैसेजिंग। आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप आज अपने आप को बोल रहे हो कि यार मैं ये काम वन ऑफ द बेस्ट करूंगा, चाहे भले आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं करने वाले इस दुनिया में, तो भी आप सबसे बेस्ट करोगे। आप हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेजिंग बना कर रखो, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, डिफिकल्टीज माँ बहन की तरह आने वाली है आप लोगों की जिंदगी में। इतनी आएगी कि आपको, कोई भी आप जर्नी लो, देखो आप करोड़पति की जर्नी पे जाना चाह रहे हो ना, डिफिकल्टीज आएगी, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, दोस्त छूटेंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा अब तो मैं बस खत्म हो गया मेरा। उस टाइम आपको कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि पता है ना, इंडिया में सबको पता है क्या लगता है कि कोई ना कोई आएगा मेरे को बचाने के लिए, स्वयं श्री राम प्रभु आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे हमको बचाने के लिए। उनको लगता है कि हम 8वें अजूबे इस दुनिया में, सबको ये लगता है कि हम ना भगवान के अवतार हैं, हम भगवान के आदमी हैं और हम, मेरे को कोई ना कोई बचाने आएगा। भारत देश में सबको ये लगता है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। ये दिमाग में बैठा लो, आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है। अगर कोई आपको बचा सकता है कोई भी बड़े सिचुएशन से, तो एक आदमी है, और वो हो आप खुद। और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक, आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल देते रहो, तब जाके बेनिफिट होगा। और जैसे मैं विराट कोहली और रोनाल्डो की बात करता हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ दोनों को, तो रोनाल्डो की बात करता हूँ। रोनाल्डो बोलता है कि एवरी गेम मैं हमेशा ये सोच रहता हूँ कि आई एम दी बेस्ट, बस सिंपल है। अब वो भले झूठ बोलता रहे, देखो अपने को लेना देना नहीं, अब वो भले झूठ बोलता रहे कि मैं आई एम नॉट बेस्ट, बट फिर मैं झूठ बोलूंगा आई एम द बेस्ट, उससे नहीं फर्क पड़ता। वो परफॉर्मेंस फिर अलग ही, बाय द वे ही इज द बेस्ट, बट जब वो जाता है ना फील्ड पे, तो अलग ही वो मैजिक कर देता है। मैजिक कैसे होता है? मैजिक पहले यहाँ पे होता है। पहला ताजमहल कहाँ बना था? लोग बोलते हैं पहला सर कहाँ, दूसरा ना, मेरा पहला नहीं, पहला ताजमहल किसी के दिमाग में बना था फिर। तो अगर आप वो मैसेज दे पा रहे हो अपने आप को, आई एम दी बेस्ट, चाहे इररिस्पेक्टिव आपके आजू बाजू कौन भी रहे, तो आप हर डिफिकल्ट सिचुएशन को कॉन्कर कर पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे। आज किसी के उधर लोन चल रहा है, किसी के सर पे कर्जा चल रहा है, कोई एग्जाम में फेल हो चुका है, किसी की स्टार्टअप नहीं चल रही है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, कोई अपने बॉस से तरसता है, किसी का ब्रेकअप हो गया है। इसमें 2 चीज होता है। पहला, आपको किसी ने आके एडवाइस दिया, तेरा तेरा क्या गर्लफ्रेंड छोड़ दी, हाँ, चल चल दारू पीते। क्या हुआ? तेरा जॉब छूट गया, अरे भैंस क्या, चल 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 दारू पीते। तो या दूसरा, उसने किसी से नहीं मिला, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, कोई बात नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, और कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। जॉब छूट गई, कोई बात नहीं, शायद एक अच्छी जॉब मिलेगी जो मेरे गोल को समझेगी। ये मैसेज, और एक ही मैसेज आप अपने आप को बार बार दो, और फिर देखो सडनली आपको कोई भी आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैं बोला ना, कोई भी उनके वैल्यूज पे आपको जीने को मजबूर नहीं करेगा। उनका वैल्यू क्या? चल चल दारू पीते, लड़की छोड़ दी, चल आज तो अपनी नई फ्रेंड से मिलवाता हूँ, भाई बवाल है, चल मिल ले, जो पैसा कर, चल मैं तो बोलता हूँ एक बढ़िया बैटिंग ऐप है, लगा 100 रुपए मिलेंगे 1000 रुपए। उनके वैल्यूज पे आप नहीं जियोगे। इंडिया में मैक्सिमम लोग दूसरे के वैल्यूज पे जी रहे। एक इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया कि इस फलाना पे पैसे लगाओ, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। दुनिया ने लगा लिया, सब बर्बाद हो गए। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि जितने भी क्रिप्टो लोग हैं, क्रिप्टो जो ट्रेड करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन लोग? तो कैसे कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन सबको लगता है अरे भाई ये क्रिप्टो में पैसे बना लिया, जबकि उसने बनाया नहीं है। इंडिया में सब दुबई में बैठे बैठे यही काम कर रहे हैं। और मेरे को पता है ये बोलने पे लोग सुपारी भी दे देंगे मेरी, लेकिन वो क्रिप्टो में वो अपना पैसे जला रहा है। कौन? व्यूअर। जो इन्फ्लुएंसर के बोलने पे तुम क्रिप्टो खरीद रहे हो, उसके पास तो अलग तरीके से पैसे आता है, क्या समझाओ तुम लोगों को। लेकिन जो तुम लोग अपने पैसे बर्बाद करो ना किसी को देख के, क्योंकि तेरे पास अपना वैल्यू है नहीं, तेरे को पैसे का कुछ समझ है नहीं, तू बोल रहा है वो कर रहा है मैं भी कर लूंगा। तो पॉजिटिव मैसेजिंग अगर आप दोगे, हमेशा आप आउटर इन्फ्लुएंसेस से बचे रहोगे। और दिस वाज आई थिंक माय बिगेस्ट लर्निंग, जो मैं आज भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपने लेटर ऑन जर्नी पे भी। Awesome, Deven bhai. It's been a pleasure. थैंक यू। 2 घंटा जाएगा तो फिर भी कोई बोर नहीं होगा ऐसा। क्या बात है।